दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हर डिफेंस इंथुजियास्ट के दिमाग में कभी ना कभी आता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स में ज्यादा पावरफुल कौन है, कौन सा एयरफोर्स बैटलफील्ड में ज्यादा एज रखता है। चलिए डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पर एक डिटेल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले दोनों एयरफोर्स का एक ओवरव्यू लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है जिसमें लगभग 1,70,000 पर्सनल्स और 1,700 के आसपास एयरक्राफ्ट है। भारत के पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एडवांस कॉम्पैक्ट टैक्टिक्स है। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स हर बार अपने कैपेबिलिटीज को प्रूव करता आया है। चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स है जिसमें लगभग 4 लाख पर्सनल्स और 3,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स है। चाइनीज एयरफोर्स फोकस करता है अपने मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वॉरफेयर पर। अब बात करते हैं दोनों के फाइटर जेट्स की जो किसी भी एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इंडियन एयरफोर्स के पास है डिसॉल्ट राफेल, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस जैसे एडवांस जेट्स। राफेल की हाई मैनेवरेबिलिटी और एडवांस रेडार सिस्टम उसे एक डेडली वेपन बनाता है। सुखोई Su-30 MKI एक वर्सेटाइल फाइटर, एयर सुप्रीमेसी और ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए एक्सपर्ट है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स के पास चिंगदू J-20, सेंगयान J-16 और J-10C जैसे जेट्स हैं। J-20 एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अब भी राफेल या F-35 के मुकाबले काफी कमजोर है। चाइना का फोकस क्वांटिटी पर ज्यादा है, लेकिन उनकी क्वालिटी और पायलट ट्रेनिंग में अब भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। एयरक्राफ्ट्स के अलावा पायलट्स और ट्रेनिंग भी एक बड़ी फैक्टर है। इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग रेजिम्स के थ्रू प्रिपेयर करता है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज, गरुड़ एक्सरसाइज जैसे इंटरनेशनल ड्रिल्स में भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं चाइनीज पायलट्स की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग अब भी स्क्रिप्टेड सिनेरियोस पर बेस्ड है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज पायलट्स को रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस काफी कम है, जो उनके लिए एक मेजर डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोनों एयरफोर्स एक यूनिक स्ट्रेंथ रखते हैं। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास रेडार सिस्टम जैसे आकाश और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। DRDO और HAL जैसे ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। चाइना का ज्यादा फोकस साइबर वॉरफेयर और AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पर है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा बेस्ड है, जो कि फ्यूचर में उनके लिए एक बड़ी वीकनेस साबित हो सकती है। अब बात करते हैं दोनों एयरफोर्स की बैटलफील्ड एज की। इंडियन एयरफोर्स का हिमालयन ट्रेन और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक्सपीरियंस एक बड़ा एडवांटेज है। गलवान वैली और डोकलाम स्टैंडऑफ के बाद इंडिया ने अपने फॉरवर्ड बेसेस को स्ट्रेंथन किया है। चाइना के ज्यादा एयरक्राफ्ट तिब्बत के एयरबेस में डिप्लॉय नहीं हो सकते क्योंकि हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट में उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो इंडियन एयरफोर्स का फोकस क्वालिटी, ट्रेनिंग और एडेप्टेबिलिटी पर है, जबकि चाइनीज एयरफोर्स क्वांटिटी और टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन पर ज्यादा डिपेंडेंट है। बैटलफील्ड कंडीशन और पायलट एक्सपीरियंस को देखें तो इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा एज मिलता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर, अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।